हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं रविरंजन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो हम लोग क्या कर रहे थे, स्फेरिकल मिरर का न्यूमेरिकल सब हम लोग कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैं एक न्यूमेरिकल्स किया था, आज मैं एनसीईआरटी का एक और न्यूमेरिकल्स करूँगा। तो अगर आप तो हम लोग कर क्या रहे थे, न्यूमेरिकल कर रहे थे। सारा टॉपिक थ्योरी सारा चीज़ समाप्त हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके मिरर प्लेलिस्ट में आप सारा चीज़ देख सकते हैं। लाइट से रिलेटेड टॉपिक और रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट से रिलेटेड टॉपिक पूरा मैं प्लेलिस्ट में आप जाके इसको देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर न्यूमेरिकल्स। क्या हम लोग करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिखता हूं और फिर उसको मैं सॉल्व करता हूं। कैसे सॉल्व, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होता है, बहुत बारीकी से इसको देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग ही बोर्ड में अच्छा मार्क स्कोर करवा सकता है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, 4.0 मीटर इस हाइट। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 4.0 मीटर, यानी हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इज प्लेस्ड 25.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। किस मिरर के सामने रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। फोकल लेंथ इसका कितना है, 15 सेंटीमीटर। कहता है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितने डिस्टेंस पर एक स्क्रीन को रखा जाए। मतलब मिरर से कितने डिस्टेंस पे एक स्क्रीन को रखा जाए जिसपे मेरा शार्प इमेज ऑब्टेन्ड होगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं कि मान लीजिए कौन सा मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर। ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। अब इसमें आपको पता है ये पोल है आपका, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए फोकस लेंथ दिया रहेगा तभी आप रे डायग्राम बना सकते हैं, नहीं तो आप रे डायग्राम बनाइएगा गलत हो जाएगा। अगर आपको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ, उसके रिगार्डिंग अगर आप डायग्राम बना लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा मैं आगे वीडियो में बतलाऊंगा। इसको आप ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। जब भी फोकल लेंथ या सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा मिरर का तभी आप इमेज ये रे डायग्राम बनाइए तो एक्यूरेट आएगा, नहीं तो फिर उस कंडीशन में आपको गलत हो सकता है। कब, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दिया रहे तब। अब ये क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। देखिए ये यहां से यहां 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से यहां कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कहता है प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यानी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होगा। क्यों, क्योंकि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी 30 हो जाएगा, क्योंकि जो सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकस का दुगना होता है। यानी ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, कोई ऑब्जेक्ट है कहाँ, सेंटर ऑफ फोकस और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मेरा। ये यहां से यहां मेरा क्या हो गया, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये मेरा f हो गया, यहां से यहां तक मेरा क्या हो गया f फोकल लेंथ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको जरूरी नहीं होता मिरर फार्मूला के लिए। अब देखिए हमको बोल रहा है कि कहां पे इमेज को रखेंगे, ये स्क्रीन को रखेंगे ताकि एक शार्प इमेज मिल सके। यानी इमेज मिल सके, यानी हमको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। हमको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। अब जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है सबको मैं लिस्टिंग करता हूं, क्या क्या दिया हुआ है मेरा। तो देखिए लिखिएगा गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन दैट में क्या क्या है, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, जिसको ऑब्जेक्ट दिया हुआ, इमेज नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एचओ दिया हुआ है कितना 4.0 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ यू कितना दिया हुआ है, -25.0 सेंटीमीटर। माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये जो यू होगा, देखिए मैं बार बार बता रहा हूं इसको, साइन कन्वेंशन ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऐसे निकलेगा, लेकिन हम कहाँ जाते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए, पोल पे जाते हैं, और पोल से उस जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ वहां तक जाते हैं। तो हम किधर जा रहे हैं, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, और ये पोल से इधर जा रहे हैं। कहने का मतलब हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस मेजर होता है वो सारा क्या होता है, निगेटिव मेजर होता है। आप इसको साइन कन्वेंशन वाला वीडियो में जाके आप इसको देख सकते हैं, देखिएगा साइन कन्वेंशन बाय रवि सर, वो आ जाएगा आपका वीडियो। तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितना 25 सेंटीमीटर, इसको मिटा देता हूं। अब देखिए और क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ। फोकल लेंथ भी क्या होता है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये कितना लिखेगा, -15.0 सेंटीमीटर। अब ये 4.25.0 15.0, ये पिछले में वीडियो में मैं बतलाया था कि ये 4 की जगह पे 4.0 क्यों लिखा है, 25 के इन प्लेस ऑफ रिटन 25 इट कैन रिटन बाय 25.0। तो इसका मीनिंग आपको मैं बतला दिया था पिछले वीडियो में, मैं फिर बतलाता हूं कि अगर आपका ये आंसर डेसिमल में आ रहा है तो आफ्टर कितना सिग्निफिकेंट वैल्यू के बाद, होल नंबर के बाद 1 डेसिमल पॉइंट तक उसका आंसर देना है। कितने डेसिमल पॉइंट तक, 1 डेसिमल पॉइंट तक। अब हमको निकालना क्या क्या उसको मैं देख लीजिए। स्क्रीन यानी क्या निकालना हमको, इमेज डिस्टेंस हमको निकालना है। और क्या निकालना हमको, अब देखिए कह रहा है फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। हमको नेचर यानी मैग्निफिकेशन भी पता करना होगा। मैग्निफिकेशन एम भी निकालना है, और हमको हाइट ऑफ इमेज भी पता करना है। ये देखिए हाइट ऑफ इमेज भी पता करना है। अब देखिए तो मैं इसको बताता हूं, देखो अब हमको निकालना क्या है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो किससे चलेंगे, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला से चलेंगे, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला बार बार लिखिएगा, इसको ऐसे ही याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। मैं इसको मिटा देता हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप इसको कॉपी में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रे डायग्राम बनाइए, उससे अच्छा इंपैक्ट जाता है एग्जामिनर को कि हाँ ये लड़का को आता है, इसको इसने अच्छा से इसको एक्सप्लेन किया है। तो इसको आप रे डायग्राम को जरूर बनाइए, जो जो बेसिक क्वांटिटी है उसको आप दिखा दीजिए बस। और अगर क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन बनाने के बाद आफ्टर फाइंडिंग आंसर बोलेगा कि ड्रा द रे डायग्राम फॉर गिवन इंफॉर्मेशन, तो उसको आपको रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। इन केस चाहे वो मिरर कैसा भी हो, आपको मिरर डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे। फॉर्मूला से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए इसको इधर मैं कर देता हूं, इसको बाउंड्री लाइन के बाद 1/f मेरा कितना दिया हुआ है, माइनस, अब देखिए यहां हम यूनिट नहीं रख रहे, लास्ट में हम पूरा सॉल्व करके यूनिट रख देंगे। 1/v नहीं पता, 1/u पता है, जीरो। अब देखिए जीरो। अब ये देखिए इसको 1/v, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। मैं पूरा एक एक स्टेप सॉल्व कर दे रहा हूं ताकि आपको न्यूमेरिकल्स पहले इसको देखिएगा, लगाइएगा, नहीं आता है तो बार बार इसको देखकर आप बार बार इसको लगा सकते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके कि कैसे ये न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अब यहाँ देखिए
ये इधर माइनस कर रहा है, ये राइट हैंड साइड में माइनस कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/25.0 माइनस का 1/15.0 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, और यहां देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, ये सिंपल क्या है, मैथमेटिकल अब ऑपरेशन है फ्रैक्शंस का, ये सब्ट्रैक्शंस है, ये फ्रैक्शन का क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो आप इसको बाय मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन मेथड से फैक्टर, ये क्या है आपका सब्ट्रैक्शन है, किसका, फ्रैक्शंस का। तो आप इसको फ्रैक्शन के जो मेथड है सब्ट्रैक्ट करने का, उसको लगा के क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, ये 75 हो जाएगा, जीरो। देखिए पॉइंट के बाद जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद जीरो, आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 75 आ गया, ये कितना आएगा 3.0 और ये कितना आएगा 5.0 इज इक्वल टू 1/k आएंगे, भी आएंगे। अब इसको देखिए तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, -2.0 अपॉन 75 पॉइंट क्या आएगा 0 इज इक्वल 1/v। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा -2.0 v इज इक्वल टू 75.0 आएगा। और देखिए इधर, ये इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो v बराबर कितना होगा 75.0 अपॉन माइनस का 2.0, देख रहे हैं ना। और देखिए इधर और कीजिए इसको, v इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, आप इसको अब हटा भी सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट गया, जीरो से जीरो गया, 75 माइनस बाई 2, 75 v इज इक्वल टू -75/2, यानी मेरा ये इमेज डिस्टेंस कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, यानी ये कैसे होगा, मिरर के सामने बनेगा, मिरर के सामने बनेगा। अब इसको मैं पॉइंट में आंसर देना है इसको, क्योंकि पॉइंट में आएगा, डिवाइड कीजिएगा 2 से, कितना होगा माइनस का 3 दूनी 6, 1 आएगा ना, 7 दूनी 14 पॉइंट, ये देखिए 37.5 आएगा, कितना आएगा 37.5 आएगा। तो लिखिएगा, यहां लिख दीजिएगा, हेंस क्या रखना था, क्या लिखा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। हेंस लिखिएगा वी प्लेस्ड ए स्क्रीन at a distance of 37.5, क्या देखिए अब सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, कहा रखेंगे वी, हेंस वी प्लेस ए स्क्रीन एट ए डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां लिखते समय माइनस का साइन नहीं लगाइएगा, लिखते समय माइनस का साइन नहीं लगाइएगा, क्योंकि जो आपका ये भी आया है निगेटिव में आया है, और यहां लिखे हैं डिस्टेंस फ्रॉम, तो मिरर के सामने, जैसे ये देखिए, अब ये मेरा मिरर था, मैं बनाया था पीछे, ये आपका पोल, ये फोकस, और ये कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कितना था 15 सेंटीमीटर, ये 30। आपको मैं बताया था रे डायग्राम में कि जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, फोकल लेंथ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कोई ऑब्जेक्ट रखिएगा तो उसका जो इमेज देगा वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर देगा। तो ये देखिए, तो ये कितना है 15, 15, और ये कितना आएगा 30, क्योंकि फोकल लेंथ का डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होता है, हाफ होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ये कितना आया है 37.5, ये कितना 25 पे रखा हुआ था, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, फोकस के बीच में रखा हुआ था। तो मेरा जो इमेज मिला है वो किधर मिला है, इधर मिला है, किधर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, क्योंकि यहां तक 30 है, इधर ना 37 आएगा, तो इधर मिला। अब हमको इसको कैसे रखना है, रियल मिला है कि इमेजिनरी मिला है हमको पता नहीं, लेकिन रे डायग्राम में हमको पता था कि वो रियल होता है, रियल होता है, पता था ना, लेकिन हमको इसका हाइट क्या रखना है ये नहीं पता। अब उसके लिए हम क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे, जिसमें अब नेचर पता करना है, तो उससे पहले क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो चलिए मैग्निफिकेशन इसको निकालते हैं, हम निकालते हैं। अब पूरा सॉल्यूशन लगाने के बाद आप रे डायग्राम बना सकते हैं।
तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, और मिटाने के बाद देखिए अब हमको क्या निकालना है, अब हमको नेचर ऑफ, फाइंड द नेचर ऑफ इमेज यानी मैग्निफिकेशन निकालना है। तो लिखिएगा क्या, फ्रॉम, कहां से, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से। बार बार लिखते रहिएगा, फॉर्मूला आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लिखते लिखते आपका फॉर्मूला खुद याद हो जाएगा। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या था मेरे पास, m इज इक्वल टू था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेफिनेशन, और एक लाए थे माइनस v अपॉन u। अब यहां से देखिए, मैं पिछले वीडियो में डेरिवेशन में बताया था, एक एक करके हम इसको यूज लेते हैं। जिस तरह से मेरा इंफॉर्मेशन गिवन डेटा दिया रहता है उस तरह से हम इसको यूज करते हैं। जैसे हमको अगर ये वाला हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है लेकिन हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया, तो मैग्निफिकेशन नहीं फाइंड आउट होगा। अब इसमें देखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है u, और इमेज डिस्टेंस हम अभी अभी निकाले, तो दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या होगा आपका, माइनस v बाई u, और क्या लिख सकते हैं इसको, मैं इधर कर देता हूं, और क्या लिख सकते हैं, m माइनस v कितना आया है आपको, देखिए माइनस 25/2 रखिएगा यहाँ पे, माइनस का 25/2 आया है। u कितना है आपका, u कितना आपका, देखिए यहां से माइनस 25.2 सेंटीमीटर है, यहाँ कितना है, माइनस 25.0 सेंटीमीटर, ये हम 2 बोल दिए थे, सॉरी 0 है। अब देखिए यहाँ ध्यान से बिट साइन रखिएगा, सारा वैल्यू बिट साइन रखना है। जितना अगर दिया रहेगा गिवन डाटा तो उसको साइन के अकॉर्डिंगली, जो साइन कन्वेंशन में मैं बतलाया था उसके अनुसार ही यहाँ डाटा पुट करना। अगर वो पहली बार इसको देख रहे होंगे वीडियो को, तो आप उसको पहले जाके साइन कन्वेंशन का वीडियो देखिए पूरा ध्यान से, तब आप इस न्यूमेरिकल को लगाइए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। m इजिकल टू, देखिए ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये 75/2 हो जाएगा, ये कितना होगा, माइनस का 25.0 हो जाएगा। आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कितना होगा, इसको आप हटा दीजिए। देखिए अब इसको आप हटा दे सकते हैं, और बाद में याद रखिएगा कि हमको आंसर जो देना है आफ्टर डेसिमल पॉइंट के 1 डेसिमल पॉइंट तक आंसर देना है, ठीक है, ताकि इसको कैलकुलेशन में आसानी होता है। पॉइंट ऐसे भी कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो मेरा जो मैग्निफिकेशन आएगा वो -3/2 आएगा। माइनस कितना, 3/2। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि मेरा जो इमेज बना है वो कैसा है, रियल है या इमेजिनरी है। रियल रहता, रियल है या इमेजिनरी है, अगर माइनस रहेगा तो मेरा जो इमेज होगा वो कैसा होगा, क्या मैग्निफिकेशन -3/2 आया है। मैग्निफिकेशन हमको ये बताता है कि आपका जो इमेज है वो कैसा है। कहने का मतलब वो रियल है कि इमेजिनरी है। अगर रियल रहेगा तो मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा, और अगर इमेजिनरी रहा है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा मैं आगे बतलाता हूं इसको। देखिए अब ये मैग्निफिकेशन आ गया, तो ये तो नेचर पता चल गया ना कैसा है मेरा इमेज। तो लिखिएगा हेंस मैग्निफिकेशन इज क्या आया है, निगेटिव आया है। मैग्निफिकेशन इज निगेटिव, सो इमेज इज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। सो इमेज क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड। अब देखिए अब हमको नाउ निकालना हाइट ऑफ इमेज। नाउ अगेन फ्रॉम मैग्निफिकेशन लिखिएगा, नाउ अगेन फ्रॉम मैग्निफिकेशन। अगेन फ्रॉम मैग्निफिकेशन कीजिएगा तो क्या होगा, आपको मैग्निफिकेशन पता है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमको मैग्निफिकेशन पता है, मैग्निफिकेशन कितना पता है, अभी अभी निकाले हैं -3/2। हाइट ऑफ इमेज हमको नहीं पता, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है ना, कितना दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर। हम 0 नहीं लिखना, लास्ट में लिख देंगे 0। अगर इसको आप कीजिएगा तो कितना आएगा पॉइंट के बाद माइनस का 1.5 आएगा।
अब मैग्निफिकेशन एक यूनिट लेस क्वांटिटी होता है ना, मैग्निफिकेशन कैसा क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। अब देखिए इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 2hi इज इक्वल टू माइनस का कितना 12, चलिए 12 होगा, तो देखिए माइनस का 12 आएगा, और हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 12/2 यानी कितना हो जाएगा 6, इसीलिए हाइट ऑफ इमेज कितना आया, माइनस का 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा, माइनस का 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर। चलिए इसको ऐसे लिख देता हूं, माइनस का 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो मेरा इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, समझ में आ रहा ना। जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा बनेगा, और वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर आएगा। तो लिखिएगा हेंस इमेज इज 6 सेंटीमीटर। तो ये पूरा इस क्वेश्चन का पूरा क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आप देखिए मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा हूं। मैं इसको चाहता तो आराम से इसको बना सकता था, लेकिन नहीं, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो सारे लोग बना देते हैं लेकिन स्टेपिंग लिखना भूल जाते हैं। और एग्जामिनर आपको एग्जाम में डिस्क्रिप्शन 5 नंबर में आपको यही चेक करता है कि इसको मेथड स्ट्रेटजी कैसे ये अपनाया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं अपने कॉपी का, तो ये पूरा जो दिया हुआ है पूरा स्टेप बाय स्टेप हमको मिरर फॉर्मूला से पूरा, तो उसको लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ लड़का खुद जानता है, ये अपने से लिखा है। और मैं खुद एज ए एग्जामिनर मैं 2 बार कॉपी चेक कर चुका हूं सीबीएसई का, सीबीएसई के स्टूडेंट्स का जो भी बोर्ड एग्जाम होता है मैं खुद 2 बार एग्जामिन कर चुका हूं उसको। तो उसको आप वेरी बारीकी से देखिए कि कैसे वो क्या होता है, क्या मार्क्स अगर 70, 60, 65, 70 से एबव करने लगता है तो फिर ये सब कॉपी रीचेक में चले जाते हैं कि 75 आ रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ मार्क्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब अगर उसको स्टेटमेंट नहीं लिखा रहेगा, फॉर्मूला नहीं लिखा रहेगा ढंग से, तो आपको वहां पे मार्क्स कटने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर्स का इंस्ट्रक्शंस रहता है कि अगर मार्क्स 70 क्रॉस कर रहा है तो उसका आईक्यू लेवल चेक होना चाहिए कि हाँ लड़का क्या वो सही से किया है, क्या 70 मार्क्स लाने वाला है कि नहीं। जो ये सब लिखा है वो भी 75 मार्क्स लाएगा और जो नहीं लिखा है वो भी 75 मार्क्स लाएगा, तो क्या मतलब हो गया फिर इसका। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस से चलते रहिए ताकि आप कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को मौका ही मत दीजिए कि हमको नंबर काट लिया जाए। तो ये पूरा है। आशा करता हूं कि आपका ये वीडियो, आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए और हैप्पी रहिए। बी हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।